चर्चा की शुरुआत शिवानंद जी पहले आपसे करूंगी आज, और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए भी करना है सर। देखिए, पीएम मोदी कल नहीं हुआ, आज सारी बातें हुई, जो कुछ भी था, लेकिन सर एक बात तो है, ये अबोध बालक की जो संज्ञा दी गई और बाकी लोगों की तरफ से, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जो अपमान विपक्ष की तरफ से हुआ, जिस तरह के आप लोगों ने चीजें करी हैं सदन के अंदर, आपके सांसदों ने, वो कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं था। तो लोगों का अपमान करने वालों को तो संविधान की बात करना नहीं चाहिए। एक तो ये बात हो गई, और इसीलिए कहा गया कि जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी कर रहे थे, एक अबोध जैसे, और अबोध का मतलब आप समझते होंगे सर, बताने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग राकेश जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी चंपनी से छाती लेके जा रही है। मनोज नरवणे ने, मैंने कल भी डिबेट में राकेश जी आपको बोला, राहुल गांधी जी को 10 बुक महीने ही दिया जाके, और मैं इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह और जयशंकर जी, अरे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आपके पास है, पुलिस आपके पास है, मेरे ऊपर एफआईआर करो। चलो, मैंने खुद, मनोज नरवणे मेरे घर से 1 मिनट दूरी पे उसका बंगला है, उन्होंने उसका नाम लिख के सिग्नेचर करके बुक मेरे को दी है, मेरे पास है। और अगर इतना ही है, अरे 2.5 घंटा क्यों, देश सर्वोपरि है, क्यों ऐसा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पागल हुआ है। उन्होंने जो सेक्स रैकेट जो अमेरिका से जो आए, तब से नरेंद्र मोदी पागल हो गए हैं, बर्बाद कर दिया पूरा देश। 4000 किलोमीटर इन्होंने चाइना को जमीन दे दिया, सिग्नेचर करके दिया। उधर भी सुब्रमण्यम स्वामी डेली क्या क्या बोलते हैं मोदी साहब के बारे में। आप ही देखो, चाइना जाके IISc करने जाता है, वो वीडियो चाइना के पास है। नरेंद्र मोदी जाके डायरेक्टली सिग्नेचर करके आ गया। उन्होंने देश सर्वोपरि है। 26 माता भगिनी को देखिए, LG ने, मनोज सिन्हा बोला हमारे से चूक हुआ। नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? इन्होंने माफी वीर सावरकर, नथुराम गोडसे की औलाद जैसे काम मोदी साहब कर रहे हैं। मेरे भी प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ देखा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये आदमी पागल है क्या? ये प्रधानमंत्री के बारे में चैनल पे ऐसे कैसे बोल सकता है? सेक्स रैकेट रोकने के लिए ये बकवासगिरी, ये नहीं, क्या मतलब बनता है इस तरह का ये पागलपंती, ये विकृत मानसिकता का व्यक्ति इस तरह का बोल रहा है। सेक्स स्कैंडल में ये क्या मतलब? ये चैनल इसी के लिए है? मोदी जी का पूरा, महेश जी चैनल पे मत आइए, व्यक्तिगत मत है उनका, सुनिए का माद्दा रखिए। चैनल ने नहीं बोला है शिवानंद जी को कि आप यहाँ बैठ के मोदी जी के लिए कुछ भी कहेंगे। नहीं तो रोकिए और टोकिए का अधिकार है। क्या बोला उन्होंने क्या बोला? क्या मतलब बनता है? तो उन्होंने बोला क्या, पहले ये बताइए। चैनल पे मत आइए सर। नहीं, सेक्स वीडियो है प्रधानमंत्री का। दूसरी बात, ये प्रसारित किया जाएगा, वो सबूत देंगे ना उसका। नहीं देंगे तो बीजेपी उन पे केस लगाएगी। चैनल ने तो नहीं कहा कि इस तरह की बातों का उपयोग करे वो। नहीं, दिखाइए ना, कम से कम दिखाइए, बोलिए ना, पूछिए ना, आपके पास मत होना चाहिए पूछने की है, और आपको देंगे। आप रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बात तो पूरी करने दीजिए महेश जी। आपके बाप का लोग नौकर, घटिया आदमी, ऐसे ये गंदे आदमी को, शिवानंद जी, इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को इसका क्या मतलब बनता है इस तरह से बात करने का देश के प्रधानमंत्री के बारे में? नरेंद्र मोदी पागल है, पागल हुआ है नरेंद्र मोदी। क्यों नहीं? शिवानंद जी, देश की जिम्मेदारी क्या है? पहले मुझे ये घटिया आदमी, क्यों नहीं दिया? तेरा बाप पागल होगा। तेरा बाप पागल है। आप लोग व्यक्तिगत मत होइए सर। ये क्या मतलब? एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, अभी चर्चा धीरे, 1 मिनट रुकिए। शिवानंद जी पहले सुनिएगा, पहले सुनिए, ध्यान में रखना, मेरे नाक पे मत लग। शिवानंद जी, मैंने 2 बातें कल भी कही थी और मैं आज भी कह रही हूँ। तेरे खिलाफ आज ही FIR करूंगा। कह रहे हैं, आपने कहा आज ही FIR करूंगा राहुल गांधी को करी। इसी चैनल का ये क्लिपिंग लेके तू गाली पहले बात सुनिए, तो अब आप लोग सुनेंगे नहीं। मैं FIR करूंगा तेरे खिलाफ, तेरी सारा पागलपंती आज निकालूंगा मैं, चिंता मत कर। जूते से मारूंगा, समझे क्या? औकात है क्या तुम्हारा? नेशनल चैनल पे कुछ भी बकवास करते हो। तुम्हारे टाइम पे तुम बकवास करो ना, तुम मेरे बाप को जाते हो। तू कहाँ रहते? तेरा बाप होगा, जिसका सेक्स वीडियो होगा तेरा होगा। 1 मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग व्यक्तिगत क्यों लड़ रहे हैं सर? 1 मिनट रुकिए ना, क्यों नहीं लड़े यार? अपने समय पे बोले। 1 मिनट रुकिए, जब सुनेंगे नहीं तो सर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी? 1 सेकंड रुकिए। शिवानंद जी, अपमान करते हो। शिवानंद जी मेरी बात सुनिए पहले। जल पे बैठ के मेरे, आप जो भी शिवानंद जी, उनको आपत्ति इस बात की है कि आप जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत है क्या? जो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत है क्या? और नहीं है तो भाई भारतीय जनता पार्टी उन पर केस लगाए, प्लीज। बात खत्म हो गई। लगाइए।
वो कह रहे हैं आप लगाइए। प्राइम मिनिस्टर के सेक्स स्कैंडल की बात मत करिए, आपके पास सबूत है तो दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, हाँ है मेरे पास सबूत है। उसको बोलो नोटिस भेजो मेरे को, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, मैं बात लॉयर खत्म भी हो हूँ। गई, चलिए। अरे मुझे नहीं करना है डिबेट इस तरह से मैडम, सॉरी। क्यों महेश जी, क्या हो गया? राखी जी नहीं राखी जी, उसको माफी मांगने बोलो। साले उन्होंने मेरे को क्या क्या बोला है, राखी जी उसको माफी मांगने बोलो। ये वो गलत है, चर्चा ही नहीं ये अच्छी करना बात नहीं चाहते, है। उनको इतना बुरा लग गया, अकेले उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। राखी जी आप एक महिला हो, मेरी बहन समान हो, इधर भी दूसरी महिला भी बैठे हैं, किस तरह से भाषा का सही नहीं था उसका। अरे अरे इतना दम है, तुम डरे हो क्यों? नरेंद्र मोदी 11 साल जब से आए, हिंदू मुस्लिम करना, गोर गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी को तकलीफ देना, बस इसके नीचे चूल्हे ढूंढना, भारत पाकिस्तान करना। अरे कितना आप लोगों ने हरियाणा पंजाब का किसान को दिल्ली आने नहीं दिया। तुम लोग आरडीएक्स 3000 ग्राम आरडीएक्स कैसा आ गया लाल किला पे? शर्म आना चाहिए। ऐसे 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 शिवानंद आदमियों जी, को एक उचित गंभीर नहीं है। आरोप राखी है जी, शिवानंद जी, मुझे वो एप्स्टीन और बाकी चीजों पर नहीं जाना, वो बीजेपी को लग रहा था, आपने कह दिया, आप जानिए, भारतीय जनता पार्टी जानिए। मुझे तो ये बताइए, चर्चा का जो मुख्य सवाल मेरा, कि विपक्ष पर एक बड़े आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर हमला की साजिश थी और इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, तो बहुत सारे सवाल है कि क्या वाकई उनकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है सदन के अंदर? ये गंभीर आरोप आप लोगों के सांसद पे, वो भी महिलाओं पर। राखी जी, आदरणीय जो एट महिला जी थे, उसमें वर्षा गायकवाड़ एक दलित महिला है, आदिवासी है, और ये कोई आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए हैं, चुन के आए हुए महिला है। अरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी डर के कल नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी भाग गए। हम गए तो कहाँ जाना है? ओम बिरला देखो आप, राखी जी, ओम बिरला का जो चेहरा है अपोजिशन के तरफ देखते समय बौखला जाता है, और अगर नरेंद्र मोदी के साइड है ना, स्माइल करता है। ये क्या उचित नहीं है? ये न्याय जस्टिस होना चाहिए। पहला हम लॉयर चेंज करते थे, अभी ये लोग जज चेंज कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए देश सर्वोपरि है, आज सिक्योरिटी के इश्यू बहुत बड़े मुद्दे में महिला एक्शन लेते बोलते नरेंद्र मोदी जी, उनकी ही सांसद कंगना रनौत जी को जज सिक्योरिटी दिया। नरेंद्र मोदी जी को इतना डर है, इतना, वो भी अपने माता बहनों को, रेणुका चौधरी को भी अपमान किया। इसके पहले आंध्र प्रदेश की रेणुका चौधरी मेरी बहन समान है, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने अपमान किया। इनको माता बहनों को कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हमेशा अपमान करते हैं और लोगों को, देखिए 8 सांसद, देखिए नरेंद्र मोदी जी का 300 लोग थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 300 तो थे। 8 महिला क्या कर सकते हैं? राखी जी, कितना हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? न्याय मांगेंगे। आप लोग बैठ के कुछ भी करेंगे कल, गलत है ना राखी जी? ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस आऊंगी। आप देखिए राखी जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये 3 बंदर लेके बैठे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर जोशी, संधू, ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग जज चेंज कर रही है। ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस आऊंगी। ठीक है, हम बाकी लोगों के बाद में जाएंगे। अभी हम लोकसभा, राज्यसभा अभिभाषण, हम इस पर सीमित रहे, जो प्रतिक्रियाएं आई, जो सुरक्षा की बात। राखी जी प्लीज हम इसी पर रहे। 5 मिनट, नहीं 5 सेकंड दीजिए राखी जी। वो बीजेपी का जो था ना अभी, वो उसको माफी मांगने बोले नेशनल जल पे, नहीं तो मैं ऐसा, वो चर्चा छोड़ के चले गए शिवानंद जी। वो कह रहे हैं मुझे ऐसी चर्चा में बैठना ही नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा आपने मोदी जी के लिए इतना कुछ कह दिया, वो अकेले उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे इसलिए चले गए। सर मेरे पास तो इतना ही शब्द है। राखी जी मेरे पास मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो थोड़ी बीजेपी का है, लेकिन गलत है तो गलत है। पर उनको ज्यादा बुरा लगा, उनने कहा मैं नहीं करूंगा ऐसी चर्चा, तो क्या करूं मैं? उन्हें पकड़ कर तो नहीं लाऊंगी ना सर। ठीक है राकेश, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आपका, थैंक यू। और दूसरी बात, देखिए वो कोई प्रवक्ता नहीं है, उसका पूरा कुंडली मेरे पास है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप लोग व्यक्तिगत बाद में देख लीजिएगा डिबेट के बाद। ठीक है सर, प्लीज बाकी लोग बोलेंगे। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? क्लियर आ रही है मैम आपकी आवाज। रविंद्र जी, जो कोई भी घटना, शिवानंद जी बोलिए। सर अनम्यूट करिए। राखी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है और 140 करोड़ जनता का है। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा भाग के कि कहीं भी जाना, और 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए हुए, एक दलित महिला वर्षा गायकवाड़ जी थी कांग्रेस की, पूरी उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा थोड़ी कोई आतंकवादी कोई पाकिस्तान से आए। इस तरह से नरेंद्र मोदी या ओम बिरला तो नरेंद्र मोदी जी का एजेंट बन के ही काम कर रहे हैं। उनका ड्यूटी क्या है? अरे सिक्योरिटी बुला सकती है, उनको आप समझा सकती है, बैठ के
चाय पानी कर सकते हैं, थोड़ी है ऐसे सोल्यूशन तो निकलता है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आंसर नहीं देना चाहते, बहाना बना के भागने चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, देश सर्वोपरि है, सिक्योरिटी का मामला है। 4000 किलोमीटर इन्होंने चाइना को जमीन दिया है, ट्रेड डील किया है, अदानी को बचाया है, इसमें चर्चा होना जरूरी है। और डेली मोदी साहब का डेली बदनामी चल रही है इंडिया में, सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो ये मोदी साहब खुद आके आंसर देना चाहिए। मोदी साहब डरे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी डरे हुए हैं, अमित शाह जी डरे हुए हैं, जयशंकर जी डरे हुए हैं। इनका पूरा चिट्ठा हमारे पास आया है राखी जी, और आज नहीं कल ये ओपन होगा। नरेंद्र मोदी जी 10 दिन, ज्यादा 15 दिन के अंदर रिजाइन देना तय है। 100% लिख के देता हूँ। इतना हड़बड़ी के रशिया का जो ऑयल बंद करके अमेरिका से महंगाई लेने का क्या जरूरत है? इसमें किसान, युवा युवती और इनके अंडर है। अभी देखिए, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। इधर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित दादा पवार जी का एक्सीडेंट हुआ या हत्या हुआ, उसका सीबीआई जांच होना जरूरी है। लोग हम सदमे में है, हमको शौक लगा है। अजित दादा पवार एक चीफ मिनिस्टर, डायनामिक लीडर, उसके ठीक है जैसा शिवानंद जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और बीजेपी का घोटाला अजित दादा पवार जी ओपन करने वाले थे, उसके पहले ही ये लोगों ठीक ने है काम कर लिया। इसका जांच होना शिवानंद जी, चाहिए। देखिए, और ना बहुत तो गरीब पक्ष दलित कम पिछड़ों पड़ता को है नहीं ना पता। विपक्ष कम पड़ता है, लेकिन ये सारी बातें जो आज हुई, देखिए ठीक है, मैं मानती हूं कि राहुल गांधी बोलना चाहते थे, नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए ये बातें की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है और यहाँ पब्लिक डोमेन में इस तरीके से नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि बुक जो है वो अप्रकाशित है। चलिए, वहां चीजें समझ में आई। लेकिन आज ये सारी बातें भी हो गई कि यदि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो हम मोदी जी को नहीं बोलने देंगे। ये तो जिद्दी अड़ियल बच्चों जैसा रवैया हो गया। उधर राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो राखी जी, एक मंत्री को कह रहे हैं तुम गद्दार हो, वो कह रहे हैं तुम देश के दुश्मन हो। भैया, आप लोगों को सबको जनता ने तो चुना है सर। राखी जी 1 सेकंड। देखिए, एक मैगजीन में भी, लीगल मैगजीन, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का ही मैगजीन, अभी उस मैगजीन में भी नरोनी जी का, मनोज नरोनी सर का छाप के आया है। वो भी गलत है क्या? मोदी साहब तो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु मैगजीन पे भी चूचे, उस मैगजीन में ही मनोज नरोनी साहब, और मनोज नरोनी मेरी कोई रिलेटिव नहीं, ना राहुल गांधी जी कोई रिलेटिव नहीं है, और IAS IPS नहीं है। उन्होंने जो बात रखा है तो रखा है। 1.5 घंटा क्यों देर लगा? मोदी साहब डिसीजन क्यों नहीं लिया? 56 इंच छाती। चलिए, अब इस पर जवाब तो सर जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब तक इस कहानी को क्लोज नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि समय की सीमाएं। हाँ, कुछ कह रहे रविंद्र जी, बोलिए। तो फिलहाल तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा थी। देखिए, एक बात तो कही जा सकती है, चाहे सत्ता